वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे हम। पिछली वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन 3 सॉल्व हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। क्या करें, ABCD को ये क्या है, रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल AC जो है वो क्या कर रहा है, एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। शो कराना है ABCD इज ए स्क्वायर, तो ABCD एक स्क्वायर है ये शो कराना है। एंड ऑल्सो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्टली सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है हमें, गिवन दैट AC bisects angle A as well as angle C। ओके, कुछ नया नहीं है, जो गिवन है वही नोट कर लिया। अब मैंने क्या किया, जब एंगल A बाइसेक्ट हुआ AC के थ्रू तो ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। किस तरह से, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। चाहे तो इनके नाम एंगल DAC एंगल BAC हो सकते हैं यहां, और ये हो जाएगा एंगल DCA इक्वल एंगल BCA। तो 1 2 3 में थोड़ा सा इजी रहता है हमें देखने में भी और बोलने में भी। करते हैं स्टार्ट। ये तो हो गया गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड क्या होंगी, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, लेट अस स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, गिवन था ये रेक्टेंगल, तो क्या होगा, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, पैरेलल होंगे, सीधे सीधे बात है। तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे एंड AD पैरेलल टू BC। अल्टरनेट एंगल मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये एंगल 1 इक्वल टू 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 भी गिवन है हमें, हमने यहां से यूज किया। अब देखें, एंगल 1 4 के भी इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। इट मींस 1 एंड 3 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दीज विल इक्वल टू ईच अदर। और जब 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो गए, नाउ इन ट्राइंगल ADC, ADC एक ट्राइंगल दिखा हमें, इसमें चलते हैं हम। इस ट्राइंगल में हमने देखा एंगल 1 और 3 इक्वल है। सो AD वो एंगल A के अपोजिट जो साइड है वो CD है एंड एंगल 3 के अपोजिट साइड AD है। इट मींस हमें क्या मिला, CD इक्वल AD। कहां से मिला, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहां से हमें मिल चुका है। करते हैं आगे। CD और AD जब इक्वल है किसी भी ट्राइंगल में, ये साइड इक्वल हो चुकी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एडजेसेंट साइड अगर किसी भी रेक्टेंगल की इक्वल होती है देन इट विल बी कॉल्ड दैट रेक्टेंगल इज स्क्वायर। सिमिलरली हम इसे भी शो करा सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, साथ में क्या दिखा सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, और 2 और 4 इक्वल होने के बाद में ABC में चलेंगे तो ये AB और BC भी इक्वल हो जाएगा। तो इतना सारा काम ना करके हम सिंपल इसमें ही दिखा सकते हैं। क्या, 10 ABCD is a square because adjacent sides are equal to each other।
एक दूसरे के इक्वल है एडजेसेंट साइड, यही हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी डी, सी डी इक्वल ए डी। फाइनली फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सेकंड पार्ट। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और डी को। इट मींस एंगल 5 इक्वल एंगल 6, एंगल 7 इक्वल एंगल 8, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 5 इक्वल एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल एंगल 8, इट इज द एंगल बी एंड डी आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल बी डी। ये करना है। क्या करते हैं, प्रूफ कर लें। गिवन गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये है कि यही के रेक्टेंगल है। ठीक है जी, करते हैं तो हियर क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, वहीं से यूज कर रहे हैं हम। एंगल 5 इक्वल एंगल 8 हो जाना है, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मिल गया हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। आगे देखें, आगे हमें क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, इन ट्राइंगल ए डी बी। अभी हमने क्या प्रूव किया है, सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, so all side will equal to each other, it means AB equal to AD। इस वजह से हमने ये नोट कर दिया AB इक्वल AD। अब जब साइड इक्वल हैं एक दूसरे के किसी भी ट्राइंगल में, देन अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, इट मींस एंगल 5 इक्वल एंगल 7। फ्रॉम वेयर दिस इज नोटेड, दिस इज कम फ्रॉम एंगल्स, चलो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हो चुके हैं। जब एंगल 5 और 7 इक्वल हो चुके हैं और एंगल 5 और 8 पहले से इक्वल थे, तो कंपेयर कराते हैं 1 का और 2 का। 5 से 5 इक्वल हो गया, तो 7 और 8 भी तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये मिला हमें। एंगल 7 और 8 इक्वल हो गए। इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, सिमिलरली यहां नहीं, इधर आ जाए। सिमिलरली एंगल 5 and angle 6 will be equal to each other। thus क्या 10, अब हम प्रूव कर चुके हैं, या प्रूव फाइनल लिखने का टाइम आ गया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो आपके सामने आ चुका है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में एक बात याद दिला दूं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, आगे आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हमेशा ही रहने वाला है। तो शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को क्लास एंड होने के बाद में। तो करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। बीडी पर जो डायगोनल है 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, पी एंड क्यू। किस तरह से लिए गए हैं, डीपी इक्वल बी क्यू। आपके सामने फिगर है डीपी इक्वल टू बी क्यू।
शो कराना है। फर्स्ट में एपीडी जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीक्यूबी। फर्स्ट सेकंड हो जाएगा एपी इक्वल सीक्यू, ये प्रूव कराना है। थर्ड में ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीपीडी। फोर्थ में ए क्यू इक्वल सीपी, ये रहा ए क्यू इक्वल सीपी। एंड इन लास्ट पार्ट वी विल प्रूव दैट APCQ is a parallelogram. Let us solve without wasting time. First part, in triangle APD and triangle CQB, APD and CQB, बस ये ध्यान रखना है, APD and CQB। APD का पार्ट तो मिल गया हमें DP एंड CQB का पार्ट मिल गया हमें BQ। तो हम नोट कर सकते हैं DP इक्वल BQ विच इज गिवन टू अस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं आगे। आगे क्या मिलने वाला है, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी पैरेललोग्राम अगर हमने देखा है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस होता है, नहीं होता, बिकॉज ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, एंगल पहले चल रहे हैं हम एपीडी में, एपीडी के अकॉर्डिंग एंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, एंगल CBQ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, बिकॉज ABCD is a parallelogram. Next, we can write AD is equal to BC. Opposite sides of a parallelogram are always equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. बस कुछ भी तो नहीं किया। करते हैं, by which congruence rule should I apply here? We have used this side, this angle and this side. So by SAS congruence rule we can write that triangle APD is congruence to triangle CQB. First part is completed, hence proved. For second part, since triangle APD is congruence to triangle CQB, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, इट मींस इस ट्राइंगल का AP और इस ट्राइंगल में CQ, these will also equal to each other. So AP is equal CQ by CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ट्राइंगल चैप्टर में एक बार जाना चाहिए, 9th क्लास का ही, वहां कॉन्ग्रुएंस रूल बताए गए हैं और इन सब के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो जाएं और उसे भी देख लें, तब और अच्छे से समझ में आने वाला है। और वहां देखा हुआ है तो वेरी गुड, सब कुछ आई होप बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फॉर थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AQB, in triangle AQB and triangle CPD. AQB this triangle and CPD is this triangle. जब मैं वर्क करूंगा इन दोनों में तो सबसे पहला काम AQB के लिए एंड CPD के लिए क्या मिलेगा, DP इक्वल BQ, DP इक्वल BQ। तो मैं फर्स्ट में तो AQB में बात कर रहा हूं तो ये BQ नाम हो जाएगा, इक्वल इसका नाम क्या हो जाएगा, PD। ये गिवन है हमें, ओके। BQ इक्वल PD और इट कैन बी DP, लेंथ तो सेम ही रहेगी चाहे PD करें या DP करें। सेकंड में क्या करूंगा मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, कोई भी पैरेललोग्राम है तो दिस एंगल इक्वल टू आल्सो दिस, इट मींस वी हैव यूज्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वी आर वर्किंग इन दिस एंगल एंड दिस एंगल, इट मींस एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल
वी हैव यूज्ड ए बी क्यू, सो एंगल सी डी पी ये सी डी पी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, in the end I can write AB equal CD, AB equal CD because of opposite sides of a parallelogram are equal. अभी रिसेंटली यूज किया हमने इसका भी. we have used side angle and side by SAS congruence rule. I can write that triangle AQB is congruous to triangle CPD. यही हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में. लेट अस डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट, AQ इक्वल CP, AQ एंड CP इक्वल प्रूव करने हैं. हमने रिसेंटली क्या प्रूव किया है? ट्राइंगल AQB is congruous to triangle CPD, proved in part number 3rd. So AQ is part of triangle AQB and CP is part of triangle CPD and these are corresponding parts of congruence triangle. बस हो गया. फिफ्थ पार्ट में आते हैं. APCQ प्रूव कराना है पैरेललोग्राम. तो फ्रॉम सेकंड पार्ट AP इज इक्वल टू CQ प्रूव कर चुके हैं. एंड फ्रॉम फोर्थ AQ इक्वल टू CP. क्या देखें? AP ये रहा और CQ ये रहा, अपोजिट साइड इक्वल हो गई. AQ ये रहा एंड CP ये रहा, अपोजिट साइड इक्वल हो गई. हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही हो जाता है. So APCQ is a parallelogram, hence proved. I hope समझ चुके हैं तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अगर आप वीडियो देखते हुए यहां तक आ चुके हैं, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है हमारी क्लास जो हम सिखाना चाह रहे हैं. तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कोई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.